यहाँ पे आप देखो भाई, ये है सबमरीन इंडियन नेवी की, जो की है 43,000 करोड़ की। आज हम देखेंगे भारत की एक सबमरीन 43,000 करोड़ की असली सबमरीन का इनसाइड व्लॉग होने लगा है। तो बाहर से तो आप देख लो, ये कुछ ऐसी लग रही है, काफी ज्यादा भारी भरकम। इंडियन नेवी रियल सबमरीन वर्थ 43,000 करोड़। 43,000 करोड़ 100% बस रियल। इतना ही चाहिए हमें IMF से। यहाँ पे आप देखो भाई, हम अंदर आ चुके हैं और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देख लो आप, सबमरीन होती है ना वो यार अंदर से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। देखो आप भाई साहब, कितने भारी भारी इंजन है इसके अंदर, आप देख रहे हो। अरे यार मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है गाइस, कुछ भी नहीं। यार भाई कसम से मेरा देखकर मुझे कुछ हो रहा था। मैं सबसे पहले सल्यूट है इंडिया के जवानों को। हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं, किसी की जरूरत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है। ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। और यहाँ पर है ना, ये होता है उनका वॉश बेसिन, जो होता है ना यहाँ पर काम करते हैं उनका। देखो भाई कितना सा छोटा सा वॉश बेसिन होता है यहाँ पर। ये देखो भाई, ऐसा होता है कुछ वॉश बेसिन। ये कुछ छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे। पूरा चाइना क्या, आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में तो वो हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान ने बताया है कि आप लोग अगर दुनिया के बाप बने हुए थे ना, तो मैं इस टाइम पूरी दुनिया का दादा परदादा बन गया हूँ। हिंदुस्तान ने ये बताया। मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये कंट्रोलिंग रूम है। यहाँ पे आप देखो, ये है डाइनिंग एरिया। भाई साहब, इंडियन नेवी के लिए यार लाइक करो, कितनी मेहनत करती है भाई। स्पेस देखो आप, कितनी कम स्पेस के अंदर सर्वाइव करती है। यहाँ पे आप देखो भाई, इतनी सी स्पेस है। यहाँ पे आप देखो, ये है उनका डाइनिंग एरिया। अरे साथ आजाद हुआ, या हम उनके साथ आजाद हुए, या हम उनके बीच में से निकले। आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए। हम जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, हम कर्जों में फंसे हुए हैं, हमसे बिजली के बिल नहीं दिए जाते। तो भाई कुछ सोचना पड़ेगा। बड़ी खबर यह है कि इंडिया ने न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है, अपनी दूसरी बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है, जो कि अपने ही अंदर एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। सबसे पहले जो आपने अभी बात की ना सबमरीन की, ये हिंदुस्तान ने पहली बार नहीं बनाई, ये दूसरी बार बनाई है। ऐसे ही और जब पहली बार बनाई थी 2016 या 17 में, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड किस तरह बना था वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इससे पहले 5 कंट्रीज ने ये बनाया था और वो यूनाइटेड नेशन की 5 कंट्रीज परमानेंट जो मेंबर थे, उन्होंने 5 कंट्रीज ने ये न्यूक्लियर सबमरीन जो है ना ये बनाए थे। ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान की क्वालिटी क्या हुई कि हिंदुस्तान न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं, किसी की जरूरत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है। ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कुछ छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे। पूरा चाइना क्या, आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में तो वो हिंदुस्तान है। जो हिंदुस्तान प्रॉपर चाइना को टक्कर दे सकता है। अच्छा, हिंदुस्तान ने सबमरीन जो बनाई छोटा काम नहीं किया। देखे, पाकिस्तान के आपको याद होगा काकड़ साहब जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में एक ऐलान किया कि हमें कश्मीर को लेके हिंदुस्तान से 400 जंगें भी लड़नी पड़ी तो हम 400 जंगें लड़ेंगे। और मुझे ये बताएं काकड़ साहब, आप हैं कहाँ? अभी आप कहाँ हैं? कहीं एसी में एंजॉय कर रहे हैं या मरी गए हुए? आपका तो पता भी नहीं कि आप इस टाइम है कहाँ पे। हमें 400 जंगों में फंसा के 400 जंगों की बात करके आप चले गए। मुझे बताएं चौधरी साहब, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है? क्या हमारे पास वो पैसा है? क्या हमारी 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की है जो हम 400 जंगों की बातें करते हैं? नहीं, जो हम न्यूक्लियर सबमरीन बना लें। और क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि मतलब हमारे पास लेट्स सपोज पैसा भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम न्यूक्लियर सबमरीन बना भी सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त कर सकें? हम तो अगर ईरान की देखें न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के, देखें मैं आप अपनी बात सबसे पहले लेके आता हूँ पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा था, जिसके ऊपर ईरान पाकिस्तान को इस टाइम धमकियां भी दे रहा है कि हम आलमी अदालत में आपको लेके जाएंगे अगर आपने गैस पाइपलाइन कंप्लीट ना की। वो गैस पाइपलाइन किस वजह से कंप्लीट नहीं हो रही ये भी तो देखें ना आप।
कि हम अमेरिका से डरे हुए हैं, अमेरिका हमें रोकता है, हम रुक जाते हैं। हिंदुस्तान ने वो आपको न्यूक्लियर सबमरीन जो बना के दिखाई है, उस वो डरा दुनिया से, किसी की मुल्क से या किसी पावर से या किसी सुपर पावर से या दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी से, किसी से वो डरा है? उसने सबमरीन आपको बना के दिखाई। उसे नहीं डर था इस चीज का कि मेरे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी या सैंक्शन मेरे ऊपर लग जाएंगे, वो डरा नहीं। लेकिन हमें देखे कि हम ईरान के साथ अपनी गैस लाइन मुकम्मल ऑयल नहीं कर लेने से सके डर रहे हैं। क्योंकि हम डरते हैं, हम डरपोक हैं, क्योंकि हम IMF के मुताज हैं, हम कर्जों में फंसे हुए हैं, अमेरिका के आगे बिके हुए हैं हम लोग। हिंदुस्तान नहीं डरता। उसने न्यूक्लियर सबमरीन जो ये बना दी है ना, एक छोटा कारनामा नहीं किया चौधरी साहब, ये बहुत बड़ा कारनामा है। दुनिया के 5 बड़े जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग दुनिया के उन्हें भी सुपर एक पावर मैसेज है, दिया। उनके बीच में आगे खड़ा हो गया ठीक हिंदुस्तान। है, नहीं तो अदरवाइज देखा यही जाता है यूनाइटेड नेशंस के फैसले, जो 5 परमानेंट मेंबर है वही समझते हैं कि हम किंग हैं या हम समझ लो पूरी दुनिया के बादशाह हैं, वो अपने आप को पूरी दुनिया के बादशाह समझते हैं। तो हिंदुस्तान ने बताया है कि आप लोग अगर दुनिया के बाप बने हुए थे ना, तो मैं इस टाइम पूरी दुनिया का दादा परदादा बन गया हूँ। हिंदुस्तान ने ये बताया इस चले टाइम। ठीक है आबिद भाई, ये तो होगी ना न्यूक्लियर सबमरीन की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी। बाकी एक बात फिर आगे नए टॉपिक की तरफ जाएंगे। एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि काकड़ साहब या कोई भी मिनिस्टर या कोई भी पाकिस्तानी अगर ये कहता है कि हम 400 जंगे लड़ेंगे, और उसके पास पूछे ना कैसे लड़ेंगे इंडिया से 400 जंगे, जज्बा बहुत है, मुसलमान है, जज्बा बहुत है। भाई जितने मुसलमान हमारे यहाँ पे हैं उससे ज्यादा शायद मुसलमान हिंदुस्तान में। अगर जज्बे की बात करें फिर तो जज्बा भी उनके पास ज्यादा होगा, मुसलमानों के पास जो जज्बा अब होता है। भाई दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्री मुसलमानों की हैं, तो जज्बा भी मुसलमानों का सबसे ज्यादा होना चाहिए था। दुनिया में सुपर पावर भी फिर मुसलमानों को होना चाहिए था। और भाई मुसलमान तो पूरी दुनिया में मार खा रहे हैं, चोर के लाए जाते नहीं, हैं। वो तो ये है ना कि नॉन मुस्लिम साजिश करते हैं, इस वजह से हम अच्छा, ऐसे हैं। साजिश सिर्फ मुसलमानों के लिए करते हैं और दुनिया में कोई नहीं है मजहब जिसके लिए साजिश की जा रही है। देखें, जहां हमारा फेलियर होता है, जहां हम लोग नाकाम हो रहे होते हैं ना, वहाँ हम कहते हैं जी हमारे पर साजिश हो गई, हमारे पर फलां ने साजिश कर दी। और भाई अपने करतूतें सामने आती हैं, साजिशें नहीं होती। जो हम बीजते हैं वही हम पाते हैं। अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो देख लो भाई कैसे बड़े बड़े पाइप लगा रखे हैं, इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े पाइप है। और यहाँ पर है ना, ये होता है उनका वॉश बेसिन, जो होते हैं ना यहाँ पर काम करते हैं उनका। देखो भाई कितना सा छोटा सा वॉश बेसिन होता है यहाँ पर। ये देखो भाई ऐसा होता है कुछ वॉश बेसिन। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, इस तरीके की केबिन होती है जिसके अंदर वो सोते हैं। काफ़ी ज़्यादा छोटी केबिन है यार। और जिसकी ये केबिन थी उनकी देखो फोटो भी है अंदर, आप देख सकते हो ये फोटो लगी हुई है। इस साइड में गाइस मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये कंट्रोलिंग रूम है। यहाँ पे आप देखो ये है डाइनिंग एरिया। भाई साहब इंडियन नेवी के लिए यार लाइक करो, कितनी मेहनत करती है भाई। स्पेस देखो आप, कितनी कम स्पेस के अंदर सर्वाइव करती है। यहाँ पे आप देखो भाई इतनी सी स्पेस है। यहाँ पे आप देखो ये है उनका डाइनिंग एरिया, काफी ज्यादा छोटा। सोने का देख, अरे भाई ये इतना छोटा है, पैर भी फोल्डेड पूरे, मतलब ऐसा फोल्ड नहीं हो पा रहे है ना। लंबे नहीं हो। यहाँ पे आप देखो गाइस ये है स्लीपिंग एरिया जो कि काफी ज्यादा छोटा है। अरे भाई ये क्या आ गया रे, मेन ये लग रहा है मेरे को, मेन तभी तो ओह लगी, मेरा सर फूट गया भाई। निकलते होंगे। निकलते कैसे होंगे भाई, इस तरीके से चलना होगा उनको। तो गाइस यहाँ पर भाई मैं आपको कमाल की चीज बताता हूँ। देखो भाई जगह का किस तरीके से यूज हुआ है। ये है इंडियन नेवी का बाथरूम जो कि सबमरीन के अंदर है। भाई कितना छोटा सा बाथरूम है और चारों तरफ आप देख लो भाई पाइप ही पाइप है। और ये राइट साइड में वॉश बेसिन। भाई साहब किस तरीके से सरवाइव करते होंगे यार। हमारा चैलेंज तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। यहाँ पे आप देखो कितना मुश्किल होगा उनके लिए। और यही तो रोजाना चैलेंज होते हैं और 2-2, 3-3 महीने तक चैलेंज चलते हैं। मतलब कि है ना ये शिप होती है ना, मतलब कि सॉरी सबमरीन, ये दोस्तों 2 से लेकर 3 महीने तक पानी के अंदर ही रहती है। तो आप सोचो कितनी मुश्किल होती होगी उनको। और ये है दोस्तों ऊपर वाला गेट, मेरे हिसाब से बाहर निकलने का गेट है। जिस गेट से हम अंदर आए थे ना वो दोस्तों गेट नहीं होता है, यही एक मेन गेट होता है। दोस्तों भारत ने स्वदेशी तकनीक से आधारित न्यूक्लियर सबमरीन बना दी है और अब भारत दुनिया के उन 5 देशों में शामिल हो गया है जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है। दोस्तों इस न्यूक्लियर सबमरीन का नाम अरिघात है और ये INS अरिहंत का अपडेटेड वर्जन है। इसे विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया है। अरिहंत की तरह अरिघात भी 750 किलोमीटर की रेंज वाली K-15 मिसाइल से लैस होगी। इस सबमरीन का वजन 6000 टन है। दोस्तों भारतीय नौसेना ने अब तक 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर ली है और इसमें से एक अरिहंत को सेना को सौंप दिया गया है और अब दूसरी सबमरीन अरिघात भी जल्द ही सेना को मिल जाएगी।
वहीं दोस्तों तीसरी S3 सबमरीन पर टेस्टिंग जारी है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि अगले 5 साल में 2 और नई सबमरीन भी भारतीय नौसेना को मिल जाएगी। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार ये सब सबमरीन के ऊपर टोटल 43,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है और ये सबमरीन भारत के ऊपर होने वाले किसी भी परमाणु हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। दोस्तों ये सबमरीन समुद्र में इतनी अंदर जा सकती है कि दुश्मन देश को इसे तलाश पाना ना के बराबर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।